हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपन इसके लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अब आते हैं, कल मैंने उदाहरण नंबर 36 के बारे में बता दिया था, 37। अब क्या पढ़े? एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे हैं। एओडी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एओडी के अंदर क्या पढ़े? एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप जैसे आप सबसे जो उम्मीद थी, एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया था कि सर हाँ बताओ, पढ़ाओ न पढ़ाओ, हमें क्या करना है नहीं करना है, हम वीडियो देख भी रहे हैं, नोट्स बना भी रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। कुछ भी नहीं कमेंट आया कि हाँ सर आगे करो न बताओ। अपना कर्म है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको तो कुछ करना नहीं है। 3 4 5 बच्चे पढ़ रहे होंगे, मुझे लग रहा है, तो उनसे तो क्वेश्चन हो जाते होंगे। जो पढ़ रहे हैं उनसे हो जाते होंगे, जो नहीं पढ़ते होंगे वो देखते भी नहीं होंगे। चलते हैं 37 पे बात कर लेते हैं आपसे। 37 में आपको दिया है, सवाल को समझ लेना। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन में आपको दिमाग में ये बैठा लेना, जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ दे दिया जाए तो समझो कि वो कांस्टेंट है, अचर है। जब भी आपको कुछ दिया जाएगा, कुछ दे दिया जाए कि ये दिया हुआ है, तो समझो वो क्या है? अचर है। दिमाग में बैठा लेना, आगे के सवालों में आपका इसका मतलब समझ में आएगा कि कुछ दिया है तो उसको हम क्या लेके चलते हैं? अचर लेके चलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है और महत्तम आयतन, आपको आयतन क्या रखना है? महत्तम वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो आपको शंकु बनाना तो पड़ेगा ही बनेगा, तो शंकु बना लेते हैं। तो शंकु बनाओगे, कुछ इस टाइप का अपना शंकु बन के तैयार होता है और कुछ यूं होगा। ये R होता है, ये H होता है, और ये L होता है, ये थीटा होता है। अर्ध शीर्ष कोण बोला है तो मैं इसको थीटा लेके चल रहा हूँ। अब क्या करोगे? आयतन मान लेता हूं। माना शंकु का आयतन V और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? स्मॉल l है। अब आपको समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये थीटा है, थीटा के सामने कौन है? R, थीटा के साथ कौन लगा है? H, और कर्ण कितना है? L है। और आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे अपन काम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ABC मान ले रहा हूँ, तो त्रिभुज ABC में इसको लिख लिया जाए तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण r/l। यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा? L साइन थीटा होगा, लिख लेता हूँ। ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार क्या है? h/l। यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? L कॉस थीटा। ये हमने लिख लिया। अब शंकु का आयतन क्या होता है, इस पे बात करूंगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, r का मान हमने निकाला हुआ है, L साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा L कॉस थीटा। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई L क्यूब साइन का स्क्वायर थीटा, फिर क्या बन गया अपना? कॉस थीटा। इतना बन गया। अब थीटा पे ही कहानी चल रही है अपनी, तो थीटा ही आ गया। L तो अचर होगा, L क्या जो दिया है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई। L अचर है, पाई अचर है, 3 अचर है, और थीटा बदलेगा क्योंकि थीटा पे ही बताना है। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं? थीटा के सापेक्ष। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या बन जाएगा? dv/d थीटा बराबर में 1/3 पाई L क्यूब। अब इसमें दिख रहा है गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा, मैं लगा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बन जाएगा कॉस का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, प्लस में ये तो कॉस थीटा है, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बन गया। यहाँ से आपके पास बाहर कौन निकल के आ गया? साइन थीटा।
साइन थीटा इधर बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, 1/3 पाई एल क्यूब। साइन थीटा को भी बाहर मैं निकाल दे रहा हूँ, साइन थीटा बाहर निकल गया तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब चरम बिंदु के लिए क्या करते हैं, dv/d थीटा का मान 0, तो dv/d थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। 0 बन गया तो ये इधर से सब 0 हो जाएंगे, यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या मिल गया 0, और ये क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है, 0 पे होता है, बहुत जगह होगा। तो हम साइन थीटा बराबर 0 पे हमें बात ही नहीं करनी है, यहाँ से ये निकलेगा अपना काम। तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन में चेंज कर लेता हूँ 2 1 माइनस क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर को क्या चेंज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहाँ से अपने पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका, ये सही है कि गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अभी तक तो मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, सही है तो सही आना चाहिए। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर -2, यहाँ से साइन थीटा के बराबर क्या आ गया प्लस -2 √2/3, √2/3। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें जब d2b/d थीटा 2 निकालूंगा तो उसमें साइन कॉस मिलेंगे तो मान डायरेक्ट रख देंगे। तो कॉस थीटा बराबर चाहो तो ऐसे निकाल दो या तो डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके कॉस थीटा का मान कितना आ गया 1 माइनस 2/3, तो ये आ गया कॉस थीटा, तो मुझे दिख रहा है 1/√3। ये मैंने जानबूझकर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको समीकरण 1 मान लो, क्या मान ले, समीकरण 1 मान ले, क्या अभी ना मानो, इसको अंदर गुणा कर लेता हूँ। तो आपके पास है dv/d थीटा बराबर में 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन की पावर 3 थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा। अब इसका अवकलन कर देता हूँ थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका d2b/d थीटा 2 बराबर में 1/3 पाई एल क्यूब, इसका कितना हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें लग जाएगा गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। तो ये बनने वाला है आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, ये निकल गया। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा बराबर प्लस का लेकर काम कर लेते हैं, उसी का आंसर आ जाएगा। सबको दिखाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 2/√3 पर √2/3 पर। अब सबका मान रखता हूँ यहाँ पर -3, ये स्क्वायर है तो बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या है 1/√3 प्लस में 2, ये कॉस क्यूब बन जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा 1/√3 का होल क्यूब प्लस नहीं, ये तो माइनस बनेगा आपका, क्या बनेगा माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर 2 तो है ही, तो ये बन जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा कितना बन जाएगा 1/√3 बन जाएगा, 1/√3 बन जाएगा। आपको ये देखना है कि ये माइनस में होगा कि नहीं होगा, बस ये कहानी अपनी है। तो माइनस में बनेगा कि नहीं बनेगा इसको चेक करो। चलो देखते हैं 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो माइनस में बन चुका है, देखो तो
ये क्या है माइनस में, ये क्या है माइनस में, दो माइनस में पक्का है कि आपका क्या होगा, ये निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, बस डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे d2b/d θ2 इस पे साइन थीटा बराबर √2/3 पर ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि थीटा पर साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, साइन थीटा बराबर √2/3 पर आयतन क्या दिख रहा है आपको, महत्तम दिख रहा है। आयतन क्या है, आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा बस। तो आपको tan थीटा के बारे में सवाल पूछा है, तो वहां से tan थीटा देखो तो क्या बनेगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो ना, sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, अपने पास तो डायरेक्ट दिया हुआ sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा का मान दिया है √2/3, cos थीटा दिया 1/√3, √3 गायब हो जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या दिख गया, √2 दिख गया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स। यही अपना अर्ध शीर्ष कोण था, अर्ध शीर्ष कोण कौन सा था, थीटा था। नोट करो, मैंने पहले ही बोला था इसके क्वेश्चन बड़े बड़े से हैं। यहां से मैंने 8.5 से का उदाहरण, और कुछ भी मत करना, पूरा चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो। हाँ, 8.5 के उदाहरण से लेकर आप इधर के सारे सवाल पढ़ लेना, बोर्ड के एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। यहाँ से 8.5 के उदाहरण मतलब आपको उच्च और निम्न से आगे के सारे सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड के एग्जाम में काम बन जाता है। इतना 100% तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ 80% तक चांस होता है कि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन दिख जाए। 8.5 के उदाहरण से लेकर यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला उदाहरण। आप पढ़िए, कम से कम पढ़ोगे तो भी सीखोगे, पढ़ते ही नहीं हो, सवाल नहीं पढ़ोगे, मैं तो डायरेक्ट चल दूंगा तो फिर क्या करोगे। सवाल क्या था पता ही नहीं है, क्वेश्चन को तो कम से कम आप देख लो कि हाँ क्वेश्चन क्या है आपका। अब आते हैं, ये बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये 38 पसंद आता है, इसमें दिमाग भी थोड़ा बहुत लगता है। क्या बोला, एक स्थिर आयतन वाले खुले टैंक देखा है, टैंक गड्ढा बना रहेगा, टैंक ऊपर से उसका ढक्कन क्या है, खुला है। मतलब अपना ये जो रूम है उसका छत उड़ा दो, छत को क्या कर दो, गायब कर दो, तो एक खुला टैंक बन जाएगा। बात समझ में आ गया, ऊपर का छत क्या कर दो, गायब कर दो, तो ये टैंक बन जाएगा अपना रूम। तो क्या बोला, एक स्थिर आयतन वाले खुले टैंक का आधार वर्गाकार है। आधार मतलब जिसपे हम बैठे हुए हैं, जिसपे खड़े हैं, चाहे जिसपे बैठे हुए, क्लास में रहते तो बैठे रहते, तो क्या होता, आधार क्या है, वर्गाकार है। मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊंचाई के बारे में नहीं बोला तो ऊंचाई मान लेंगे। यदि अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो, अंतःपृष्ठ न्यूनतम, या इसको बोलना चाहिए अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल, सही कर लेना, अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो, तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिख लो, मान लिखो, थोड़ा सा लिख लेना। माना टैंक की गहराई h, माना टैंक की गहराई h, लंबाई L, आयतन कैपिटल B और अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये हो गया। अब कार्यक्रम अपना स्टार्ट करते हैं। आयतन को लिखता हूं, तो आयतन आपको दिया हुआ है, चाहे उसने स्थिर आयतन बोला है। स्थिर आयतन मतलब अचर, स्थिर आयतन का मतलब क्या हो गया, वो अचर है। क्या है, अचर है। तो स्थिर आयतन लिख लेता हूं। तो टैंक का आयतन क्या बनेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए अपना जो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों क्या है, एक है, वर्गाकार है। तो लंबाई गुणे लंबाई भाई L होगा, क्योंकि वर्गाकार है तो दोनों बराबर है। इनके में ऊंचाई कितना है अपने पास, गहराई या ऊंचाई h।
तो आयतन आपको मिल गया एल स्क्वायर इंटू में एच, एल स्क्वायर इंटू में एच मिल गया। अब अंतर पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं। अंतर पृष्ठ में क्या क्या मिल रहा है, ये फर्श जहां पर हम खड़े हैं बैठे हैं, एक ये मिल गया अंदर टैंक के अंदर, और अपने 4 दीवार मिल रहे हैं। ऊपर का तो गायब है, नहीं तो वो भी आ जाता, लेकिन वो गायब कर दिया है, खुला टैंक है तो ऊपर का ढक्कन गायब है, तो मतलब जिस पे बैठे हैं ये। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू में एल प्लस। अब दीवार है, अब एक दीवार का देखो तो लंबाई चाहे चौड़ाई कुछ भी हो, लंबाई इंटू में क्या होगा ऊंचाई, लंबाई इंटू में देखो ये लंबाई, ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो लंबाई तो एल है, ऊंचाई कितना एच है एक दीवार का। ऐसे सभी दीवार का होगा, चार दीवार है अपने पास, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, 4 है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 इंटू में लंबाई इंटू में ऊंचाई, सबको बराबर होगा। यदि उसने लंबाई और चौड़ाई आधार वर्गाकार नहीं बोला होता, आधार वर्गाकार नहीं बोलता तब अलग अलग आते, लेकिन उसने क्या कर दिया, लंबाई और चौड़ाई बराबर कर दिया है, सभी में एच एच से गुणा कर देंगे तो 4 बन जाएगा। ये अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल है। यदि टैंक खुला नहीं होता तो ऊपर का भी लिखना पड़ता, लेकिन खुला है तो ऊपर का नहीं लिखेंगे। तो ये बन गया आपका ए बराबर कितना हो गया यहाँ से एल स्क्वायर प्लस में 4LH इतना आ गया। अब आपको यहां पे देखो L भी बदलेगा और H भी बदलेगा, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि L और H में कोई स्थिर है, तो इसका मतलब आपको ये L और H में से किसी एक को गायब करना पड़ेगा, किसी एक को गायब करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये दिया हुआ था V क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, इससे यहां से H का मान, यहां से H का मान क्या हो जाएगा V बटे एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा V बटे एल स्क्वायर। तो यहाँ से A बराबर में हो गया एल स्क्वायर प्लस 4L इंटू में क्या हो जाएगा V बटे एल स्क्वायर। तो यहाँ से A का मान आपको क्या दिख रहा है, A बराबर बन गया एल स्क्वायर, एक कट जाएगा 4V बटे में L हो जाएगा। अब ये V यहाँ पे अचर है, स्थिर है, दिया भी है अचर है, दिया होता है तो अचर होता है, नहीं बोलता भी नहीं तो उसमें क्या बोला है, स्थिर बोला हुआ है। स्थिर का मतलब क्या होता है, अचर हो। तो L के सापेक्ष आप अवकलन स्टार्ट करेंगे, तो dA बटे dL यहाँ पे लिखा है L के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, L के सापेक्ष अवकलन करने पर, L के सापेक्ष अवकलन करने पर, L के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या बनेगा देखना, dA बटे dL, dA बटे dL, L स्क्वायर का तो 2L हो गया, 1 बटे L का माइनस 4VL स्क्वायर, समझ में आ रहा है। 1 बटे L का क्या होगा माइनस 1 बटे L स्क्वायर, तो माइनस आगे लगा दिया। अब चरम मान के लिए क्या होगा dA बटे dL, dA बटे dL क्या बनाना है 0, dA बटे dL का बनाना है 0। यहाँ से आपका बन गया 2L माइनस 4V बटे L स्क्वायर बराबर क्या बन गया 0, 2L माइनस 4V बटे L स्क्वायर बराबर क्या बन गया 0। यहाँ से इसको उधर भेज दो तो 2L बराबर बन गया 4V बटे L स्क्वायर इधर लाओ, 2 को 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया L की घात 3 बराबर 2V। सही है, हाँ सही है। L का मान क्या आ गया 2V की पावर में 1 बटे 3, 2V की पावर 1 बटे 3, ये हमने निकाल दिया। अब आपको समीकरण 2 माना हुआ है, इसको तो कोई मानने की जरूरत ही नहीं थी, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर समीकरण 1 का क्या करेंगे, फिर L के सापेक्ष अवकलन करूंगा। समीकरण 1 का L के सापेक्ष अवकलन करने पर करता हूं, आपका बन जाएगा d2A बटे dL2, इसका करूंगा तो ये तो आपको 2 दे देगा माइनस 4V। अब L का करूंगा तो देखना 4V ये देगा माइनस 2L माइनस 2 और L की घात माइनस 3 देगा, माइनस 2 L की घात माइनस 3 देगा। तो ये बन गया आपका d2A बटे dL2, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 8V बटे L की घात 3, 8V बटे L की घात 3। सही लिखा है, सही लिखा है। ये 4V आएगा, कहाँ से 4V आया होगा, हाँ वहां से 4V आया होगा, ठीक।
अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो न्यूनतम होगा ही, लेकिन आप यहाँ पे L का मान 2b की घात 1/3 लिख सकते हो, आपका मन कर रहा है तो d2a/dl2 2 + 8b। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2b की पावर 1/3, इसके होल पावर कितना हो गया 3, पर इतना करके छोड़ दो, ये हल भी हो जाएगा, 3 से 3 गायब हो जाएगा, 2b बच जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो मैंने हल भी कर दिया मजाक मजाक में। dl2 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये 4 2 + 6, b से b कैंसिल हो गया, काम हो गया अपना। तो मतलब क्या हो गया d2a/dl2 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। मतलब ये हो गया कि L बराबर 2b की घात 1/3 पर फलन जो क्या होगा a क्या होगा, किसका कर सकते हैं उपलन, कहाँ से कर, a क्या होगा न्यूनतम होगा, यही मुझे चाहिए भी था, न्यूनतम क्या होगा न्यूनतम होगा। तो हम न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। नहीं, उसके बाद उसने क्या बोला था आपसे, अनुपात निकालना था ऊंचाई और लंबाई का। तो इसकी कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, बस ये हो जाएगा। न्यूनतम हो गया, न्यूनतम क्षेत्रफल तो अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम तो दिखाना था, हमने दिखा दिया कि ए क्या है न्यूनतम है, ये काम कर लिया। उसके बाद उससे अनुपात पूछा है लंबाई और ऊंचाई का, काम बहुत करवा रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। एल बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2b की घात 1/3, एक संबंध यहाँ पे दिया हुआ था v बराबर क्या दिया है L²/h। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या बन जाएगा L की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा 2b बन जाएगा। यहाँ से आप v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से v का मान हो जाएगा L की घात 3/2, L की घात 3/2, v का मान रख दो यहाँ पर L की घात 3/2 बराबर में कितना हो गया L²h। L की घात 3 गायब हो गया, क्या बन गया L/2 बराबर में h, L/h बराबर कितना हो जाएगा 2। तो लंबाई की ऊंचाई बोला है, ऊंचाई लंबाई बोला है, वो देख लेना आप, गहराई तथा लंबाई, तो मतलब h/L बोला हुआ था, तो ये उल्टा हो जाएगा 1:2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया। आते हैं 39, उदाहरण नंबर 39, इसको देखते हैं। 39 को पढ़िए। को देखते हैं क्या दे रखा है, क्या करना है इसमें। में आपको बोला हुआ है कि एक निर्माता 5 - x/100 रुपये प्रति इकाई की दर से x इकाइयों को बेचता है, x इकाइयां बेचता है। कोई दे रखा है कितनी इकाइयां बेचता है, x इकाइयां बेचता है, तथा x इकाइयों का उत्पाद मूल्य इतना दिया है। इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निर्माता को अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। आपको क्या दिया है, उत्पाद मूल्य मतलब लागत, और बेचता कैसे दिया है कि एक इकाई को उतना बेचता है, कितने रुपए में बेचता है 5 - x/100 में। एक इकाई का दिया हुआ था, ये कितने दिया था, एक इकाई का दिया था, क्या दिया था 5 - x/100। ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक इकाई का विक्रय मूल्य, एक इकाई का विक्रय मूल्य, एक इकाई का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और क्या दिया है कि उसको कितना बेचना है, x इकाई बेचना है, x इकाई बेचता है, x इकाई बेचता है। इसके बाद उसने क्या बोला है कि x इकाइयों का उत्पाद मूल्य, x इकाइयों का उत्पाद मूल्य, तो x इकाइयों का उत्पाद मूल्य या लागत, पूछ लागत भी होगा चाहे उत्पाद भी होगा, लागत मूल्य लिख लेता हूं मैं। आपको कितना दिया हुआ है, x इकाइयों को लागत मूल्य x/5/100 प्लस में 100। आपको लाभ क्या चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, तो पहले तो ये लिख ले x इकाइयों को लागत मूल्य, मैंने इसको मूल्य ही रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब x इकाइयों का विक्रय मूल्य, x इकाइयों का विक्रय मूल्य,
तो एक इकाई को इतने में बेचता है, तो x इकाई को कितने में बेचेगा, x इंटू में 5 माइनस एक्स बटे 100 बेचेगा। समझ लेना, एक इकाई को बेचता है इतने में, तो x इकाई को कितने में बेचेगा, इसमें बेचेगा। इसको गुणा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x इकाइयों को बेचने में, x इकाइयों को बेचने पर लाभ को मैंने क्या ले लिया, P। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, विक्रय मूल्य क्या है अपने पास है 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस लागत या क्रय मूल्य कितना है x बटे 5 माइनस एक प्लस में 100। तो P बराबर कितना बन जाएगा आपका, बहुत कुछ, चलो ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस एक्स बटे 5 माइनस 100, ये हो जाएगा। सब कुछ सही लिखा होगा तो ठीक है, गड़बड़ कर दिया होगा तो नहीं। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, एक ही x है तो अपन क्या करेंगे, dp बटे dx निकाल देंगे। dp बटे dx ये 5 दे देगा, ये माइनस 2x बटे 100 दे देगा, ये माइनस 1 बटे 5 दे देगा, इधर 0 कर देगा। dp बटे dx बराबर क्या रखना है 0, तो 5 माइनस 2x बटे 100 माइनस 1 बटे 5 बराबर 0। इसको उधर दे देता हूँ तो ये बन जाएगा x बटे 50 बराबर में, इसको इधर कर लेता हूँ 25 माइनस 1 बटे 5, यहाँ से x बराबर मुझे दिख रहा है, ये तो 24 हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 24 इंटू में 10, 24 इंटू में 10, कुछ गड़बड़ा रहा है कि सही आ रहा है। x का मान सही होना चाहिए वैसे तो, x बराबर 240 हो जाएगा। मतलब अपना x बराबर 240 इतना बन सकता है, मतलब इतना मैं बेच सकता हूँ या उत्पाद कर सकता हूँ। अब देखना है कि x बराबर 240 पे क्या है, ये अधिकतम जा रहा है कि न्यूनतम जा रहा है। हालांकि हमें लाभ क्या लेना है, अधिकतम लेना है, तो देख लेता हूँ। तो कौन मिला था, dp, ये मिला था। तो समीकरण 1 का फिर क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। क्या करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से बन जाएगा d2p बटे dx2। तो 5 का तो ये 0 हो जाएगा, इधर देगा आपको माइनस 2 बटे 100, इधर 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। तो d2p बटे dx2 तो डायरेक्ट ही अपने को क्या दिख रहा है, माइनस 1 बटे 50। तो d2p बटे dx2 क्या है, x बराबर 240 पर, ये लेस देन 0 खुद ही दिख रहा है। तो पक्का हुआ कि x बराबर 240 पर लाभ क्या होगा आपका, अधिकतम होगा। लाभ क्या होगा आपका, अधिकतम होगा। मतलब आपको कितनी इकाइयां बेचनी है, कितनी इकाइयां बेचनी है, 240 इकाइयां बेचनी है। तो ये अपने पास तो सवाल हो गए। अब 8.6 में आप सवाल ट्राई करो, और मैं 2 लेक्चर मैक्सिमम इस पे लगाऊंगा। एक 8.6 में 2-3-4 क्वेश्चन बता दूंगा और विविधता बता दूंगा। इसके बाद इसको मुझे कंप्लीट करके छोड़ देना, ठीक है। बाय बाय।